सबका जय मसीह की। आइए हम देखेंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 40 और 41 पद। लिखा है, प्रियो, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात विशाल मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। प्रिय भाई बहनों, योना जो यहोवा की उपस्थिति में भागकर तरसीस को गया और परमेश्वर ने प्रियो वह तरसीस को जाने के लिए पानी के जहाज में बैठ गया। तब परमेश्वर यहोवा ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ा तूफान उठा, जिससे कि जहाज टूटने पर था। पर योना जहाज की तलहट में सोया हुआ था और सबने यह सलाह की कि आओ हम चिट्ठियां डालकर मालूम करें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आ पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। प्रियो, तब कप्तान और यात्रियों ने योना से सारी जानकारी ली और इसके बाद लोगों ने योना से पूछा, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। प्रियो, तब योना ने उन लोगों से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि यह भारी तूफान मेरे कारण आया है। तब उन्होंने योना को समुद्र में डाल दिया और तूफान शांत हो गया। तब परमेश्वर ने समुद्र में योना को निगलने के लिए एक महामत्स्य ठहराया और योना 3 दिन और 3 रात उस मत्स्य के पेट में रहा। प्रिय भाई बहनों, योना की पुस्तक 1 का 17 पद में लिखा है, और परमेश्वर का अनुग्रह प्रियो योना के ऊपर था। परमेश्वर का अनुग्रह योना के ऊपर था और वह मत्स्य के पेट में जिंदा रहा और वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और तीसरे दिन परमेश्वर ने महामत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस प्रकार योना ने निनवे के लोगों में मन फिराव का प्रचार किया और योना नबी ने यह प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद ही निनवे उलट दिया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, इस प्रचार को सुनकर निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और पश्चाताप भी किया। छोटे से लेकर राजा तक ने टाट ओढ़ा और उपवास किया।
राजा ने सुसमाचार को सुनकर यह घोषणा की, टाट ओढ़े और लोग गिड़गिड़ा कर परमेश्वर की दुहाई दें। प्रिय भाई बहनों, क्या परमेश्वर योना से छोटा है? जिसने प्रियो परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे के जा, लेकिन वो तरसीस को चला गया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दंडित किया, तब जा करके फिर उस मच्छ के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको फिर नया जीवन दिया और जा करके निनवे नगर में परमेश्वर की कही हुई बात को कहा कि हे निनवे के लोगों, आज 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। प्रिय साथियों, ये बात को सुनकर लोगों ने योना पर विश्वास किया और पश्चाताप किया। लेकिन आज यीशु मसीह बता रहा है प्रियो, उससे बढ़कर था, योना से बढ़कर है। और अपनी जो व्यक्ति दुष्ट चाल से और अपने उपद्रव के कार्यों के पश्चाताप करे, उपद्रव के कार्यों से पश्चाताप करे, कौन जाने परमेश्वर पलटकर दया करे और हम नाश होने से बच जाए। लोगों ने प्रियो पश्चाताप किया और वे अपनी बुरी चाल से फिरे और परमेश्वर के दया के कारण निनवे के लोग नाश होने से बच गए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके यही प्रचार किया और यीशु यह कहने लगा कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15 में लिखा है प्रियो। और जितने लोग यीशु मसीह के सुसमाचार यानी उसके क्रूस पर मर जाने और गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, वे सब और पश्चाताप किए हुए लोग नाश होने से बच जाएंगे। उन सारे लोगों की दशा योना के द्वारा दिए गए प्रचार से बचाए गए और लोगों से अच्छी होगी, बचाए लोगों से अच्छी होगी, क्योंकि पापों की क्षमा और उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। प्रियो, प्रेरितों काम 4:12 में पौलुस लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रियो, यदि आपने अभी तक मसीह पर विश्वास नहीं किया तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि वह पश्चाताप के लिए और उद्धार देने के लिए वो पुकार रहा है। यीशु मसीह पुकार रहा है और उसके अनुग्रह की भरपूरी को न ठुकराएं। आज ही उसे अपना जीवन समर्पित कीजिए। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है जो हम सबके पापों के लिए प्रियो वो हमारे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया। क्या योना से बढ़कर नहीं है? आप परमेश्वर यीशु मसीह की बात को नहीं सुनते हैं। योना जब निनवे में जाकर के प्रचार किया तो लोगों ने उसकी बात को माना। आज मनुष्य प्रभु से दूर है,
परमेश्वर यीशु मसीह की बात को कोई नहीं सुन रहा है, टालता जा रहा है और भी पाप पर पाप करता जा रहा है और कहता है कि मैं भी विश्वास करता हूँ। प्रियो, आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह आपको जीवन को, पापों को, गुनाहों को क्षमा करके आपको उस पाप से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बता करें। आमीन।